बच्चा कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं जिसे हम अपनी मनचाहे आकार में ढालें। बच्चा तो एक बीज है। उसे सिर्फ उचित वातावरण चाहिए ताकि वह अपने स्वाभाविक रूप में खिल सके। आज की दुनिया में हम बच्चों को पालते नहीं, ढालते हैं। हम उन्हें सिखाते नहीं, थोपते हैं। और यही से शुरू होता है एक ऐसा चक्र जिसमें बच्चा अपनी असल पहचान खो देता है। ओशो कहते हैं, बच्चे फूल हैं, उन्हें खिलने दो, उन्हें काट छांट कर बोंसाई मत बनाओ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए, ओशो के गहरे और बेमिसाल विचारों के माध्यम से। अगर आप माता पिता हैं, शिक्षक हैं या आने वाले समय में माता पिता बनना चाहते हैं, तो ये विचार आपको गहराई से छू सकते हैं। बच्चा एक बीज है, मशीन नहीं। ओशो कहते हैं कि हर बच्चा एक अनोखा बीज की तरह होता है। जैसे गुलाब का बीज सूरजमुखी नहीं बन सकता, वैसे ही एक शांत और गहराई वाला बच्चा शोर मचाने वाला लीडर नहीं बन सकता। लेकिन माता पिता अपने सपनों, अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों पर थोपते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी माँ बाप ने डॉक्टर नहीं बन पाए तो वे अपने बच्चों को डॉक्टर बनने पर जोर देते हैं, चाहे उसकी रुचि कला में हो। ओशो कहते हैं, बच्चा कोई माटी नहीं जिसे गढ़ा जाए, वह तो एक जीवंत आत्मा है, उसे बस उगने दो। इसलिए परवरिश का पहला नियम है, बच्चे को उसके स्वभाव के अनुसार बढ़ने दो। उसे जानो, समझो और उसके बीज को उसके ही रास्ते पर खिलने दो। डर नहीं, प्रेम से पालो। ओशो का कहना है कि ज़्यादातर परवरिश डर, अनुशासन और सजा के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चा स्कूल से डरता है, माँ बाप से डरता है और धीरे धीरे जीवन से भी डरने लगता है। डर से पले हुए बच्चे आज्ञाकारी तो बन सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र और खुश नहीं। प्रेम से पालने का मतलब है बच्चे की गलतियों को गले लगाना, उसे बिना शर्त स्वीकार करना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना। एक छोटा सा उदाहरण, अगर बच्चा गलती करता है अगर बच्चा गलती करता है और माँ बाप उसे डांटने की जगह शांत भाव से समझाते हैं, तो वो आपको अपना मित्र मानेगा, शिक्षक नहीं। डांटना नहीं, समझाना सीखो। डराना नहीं, विश्वास देना सीखो। अधिकार मत जताओ, अपनापन दो। तुलना मत करो। ओशो के अनुसार तुलना सबसे खतरनाक जहर है जो हम बच्चों की मन में घोलते हैं। देखो, शर्मा जी का बेटा टॉप करता है, उसकी बेटी कितनी आज्ञाकारी है। इस तरह की बातें बच्चे के आत्मविश्वास को कुचल देती है। हर बच्चा अनोखा है, अपनी गति से चलता है। ओशो कहते हैं, जब आप तुलना करते हैं तब आप दो फूलों को तौलते हैं, एक गुलाब और एक कमल। दोनों सुंदर हैं, दोनों अलग अलग हैं। स्कूल और समाज का ढांचा बच्चों को एक जैसा बनाना चाहता है, एक मशीन, एक जैसा दिमाग, एक जैसी सोच। लेकिन असली परवरिश है बच्चे की मौलिकता को पहचानना। आदेश नहीं, संवाद जरूरी है। ओशो के अनुसार बच्चे के साथ एक खुला प्रेमपूर्ण संवाद सबसे जरूरी चीज है। आजकल माता पिता कहते हैं, चुप रहो, बड़े बोल रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ओशो कहते हैं, बच्चों को संवाद से वंचित कर देना उसकी आत्मा को घायल कर देता है। संवाद का मतलब है बच्चे की बातें गंभीरता से सुनना, उसकी भावनाओं को समझना, उसे जवाब देने की आज़ादी देना। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा आपसे पूछे कि भगवान कौन है, तो उसे डांटने की बजाय उसके सवाल को एक उत्सव की तरह स्वीकार करो। उसकी जिज्ञासा को कुचलो नहीं, पंख दो। नैतिकता थोपो नहीं, समझ दो। ओशो कहते हैं कि आज की नैतिकता शिक्षा दिखावे की है। बच्चा बाहर से विनम्र दिखता है, लेकिन अंदर विद्रोह भरा होता है। सच्चा संस्कार वह है जो भीतर से आता है, जिसे बच्चा समझ के अपनाए, डर के नहीं। गलत सही थोपना नहीं चाहिए, उसे समझने का अवसर दो। जब बच्चा खुद अनुभव करता है कि झूठ बोलने से क्या होता है, तभी वह सच्चाई का अहमियत जानता है। ओशो की शिक्षा, नियम कम बनाओ, समझ ज्यादा दो। जीवन को बच्चे के साथ जियो, बच्चों को खुद बनने दो। ओशो बार बार कहते हैं, बच्चा तुम्हारी प्रतिलिपि नहीं है, वह एक नई आत्मा है, एक आकाश से आया है।
उसे वही बनने दो जो वह बनना चाहता है। हम बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनने की चक्कर में मनुष्य बनाना भूल जाते हैं। बच्चे को क्या देना चाहिए? खुला वातावरण, सवाल पूछने की आज़ादी, गिरने और उठने की आज़ादी। एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक बच्चा दिन भर पेंटिंग करता था, पर माता पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। नतीजा, वह ना इंजीनियर बना ना कलाकार। वह अवसाद का शिकार हो गया। अगर उसे उसका रास्ता चुनने दिया जाता तो शायद वह आज एक सफल चित्रकार होता। बच्चों को ध्यान सिखाओ। ओशो का मानना है कि बच्चे सबसे अच्छे ध्यानकर्ता होते हैं। वे पूरे मन से खेलते हैं, खाते हैं, रोते हैं, यानी वे पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन विधियां बच्चों के लिए सहज और उपयोगी हो सकते हैं, खासकर नृत्य, गाना, मौन बैठना आदि। ध्यान का लाभ, ध्यान बच्चे को स्थिरता देता है, आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बनता है, जीवन में संतुलित लाता है। अगर बच्चा ध्यान सीख जाता है तो वह जीवन को भय के बिना प्रेम के साथ जिएगा। माता पिता को खुद को बदलना होगा। ओशो कहते हैं, बच्चे तो फूल हैं, लेकिन बागबान को भी समझदार होना होगा। आप जैसे होंगे वैसे ही आपका बच्चा सीखेगा। अगर माता पिता क्रोधित, चिंतित और तनाव में हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए ओशो कहते हैं कि बच्चे को बदलने से पहले खुद को बदलो। क्या करें? अपनी आत्म चेतना बढ़ाएं, ध्यान करें, बच्चे के सामने ईमानदार रहें, अपनी कमियां स्वीकारें। बच्चा तुम्हारा नहीं, उसका अपना जीवन है। ओशो का अंतिम संदेश बहुत सशक्त है। बच्चा तुम्हारी संपत्ति नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा है। तुम उसका मार्गदर्शन कर सकते हो, लेकिन दिशा नहीं तय कर सकते। तुम उसके साथ चल सकते हो, लेकिन उसकी जगह चल नहीं सकते। यह समझ ही असली परवरिश की शुरुआत है। बच्चे को आज़ादी दो, प्रेम दो और खुद को जानने का अवसर दो। तभी वे सच्चे अर्थों में स्वतंत्र, जागरूक और आनंदमय मनुष्य बनेंगे। ओशो के विचार परवरिश को एक नया दृष्टिकोण देते हैं, जुड़ाव का, समझ का और आत्मा से आत्मा तक पहुंचने का। यह कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। अगर हम ओशो की बातों को जीवन में उतारें तो हमारे बच्चे सिर्फ सफल नहीं, बल्कि संतुलित, रचनात्मक और आत्मज्ञानी बन सकते हैं। और शायद यही दुनिया को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी शुरुआत होगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो किस प्रकार लगी और नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाऊं।